सपने जो हमारे सपने तो होते हैं पर थोड़ा सा अधूरे होते हैं, तो इसमें गलती किसी की नहीं होती है, बस वक्त। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं नम्रता नीतू स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल नीतू पहाड़ी में। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे, तो हम भी बड़े हैं। तो चलो करते हैं नए ब्लॉग स्टार्ट, नए दिन के साथ नई शुरुआत। तो आज का इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, सोचा आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। रोज़ तो मैं ऐसी नॉर्मल वाला इंट्रोडक्शन करती हूँ, आज मैंने सोचा थोड़ा हट के करते हैं। तो चलो जानते हैं आज मौसम का हाल। और मौसम कैसा है? हमेशा की तरह एकदम मस्त धूप लगी है, और यहाँ वाली पहाड़ियाँ देखो कितनी सुंदर लगती है। ये वाला व्यू मुझे अच्छा लगता है, एकदम सुंदर सा। का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं। अभी दिन के बज रहे हैं 1, और क्यों ना आज सुबह हम लेट उठे थे, तो शिवाय भी आज अभी सोया है। तो मैंने अभी तक अपना पूरा काम निपटाया। आज देखे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए, इतने सारे उधर तक पूरा। आज मैंने बहुत कपड़े थे। तो शिवाय अभी सो रहा है, तो मुझे अभी बनाना है खाना। तो देखती हूँ खाने में क्या बनाऊंगी, क्योंकि तो दोस्तों मैं आपके साथ हमेशा अपने काम शेयर करती हूँ कि मैंने ये किया, आज मैं यहाँ गई, आज मैं वहाँ गई। तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ अपनी पास्ट की लाइफ शेयर करती हूँ, क्योंकि फ़िलहाल कुछ 5-6 महीने से तो आप लोग मुझे जानते हो, मतलब ब्लॉग जो लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं, कि मैं हर दिन क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ। मेरे रोज़ ब्लॉग आते हैं, लगभग मैं डेली अपना ब्लॉग कंटिन्यू देती हूँ। तो कभी कभी ऐसा मिस हो जाता है, वैसे जब मुझे खास काम होता है तभी मिस करती हूँ, नहीं तो मैं अदरवाइज़ मैं रोज़ ब्लॉग बनाती हूँ। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं आपको बताती हूँ अपने पास्ट के बारे में। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन यूट्यूब पे दे रखा है एक बार, अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देती हूँ, तो वो वीडियो भी आप पक्का देखना। उसमें मैंने अपना थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन किया है, तो ज़्यादा लंबी बात, वो तो इंट्रोडक्शन तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, क्योंकि वो तो मैं एक बार पहले दे चुकी हूँ, और मेरे इतने नए व्यूवर्स कोई है नहीं कि जो मुझे जानना चाहेंगे, पर फिर भी मतलब अपना कंटेंट मैच करने के लिए थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ अपने पास्ट के बारे में। तो मेरा पास्ट के बारे में मतलब कुछ होता ही नहीं है, जैसे हमारे सपने क्या होते हैं ना। जब मैं स्टार्टिंग से सुनाती हूँ आपको, ठीक है। तो जब मैं ना 9th में थी, तो एक बार ना हमारे स्कूल में हमारे सर हमें पूछ रहे थे कि आप क्या बनना चाहते हो, मतलब आपकी लाइफ में क्या एम्बिशन है, आप क्या करना चाहते हो। तो हम ठहरे बैक बेंचर, हम थोड़ा पीछे बैठा करते थे। तो मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड थी मनीषा, वो मेरे रोज़ ब्लॉग देखती है और हमेशा कमेंट करती है मनी रावत से। तो मनी और मैं हमेशा थोड़ा साथ बैठा करते थे। तो सर एक बार पूछ रहे थे कि तुम क्या बनना चाहते हो। आगे के पढ़ाकू बच्चे वो ऐसे बोलते थे कि हम डॉक्टर टीचर। तो सर ने कहा कि सब डॉक्टर टीचर बनोगे, मतलब ये बोरिंग सा है, क्योंकि कोई कुछ नया बोल ही नहीं रहा है, किसी को कुछ और नहीं बनना क्या। तो मनी ने मुझे कहा कि तू बोल फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ और मैं वकील बोलती हूँ। तो उस टाइम तो पता भी नहीं था कि फैशन डिज़ाइनर क्या होता है, वकील का तो पता था जो केस लड़ते हैं। तो मनी ने कहा कि मैं वकील बोलती हूँ। तो सर ने हमें उठाया, तो पहले मुझे उठाया, तो मैंने कहा कि सर मैं तो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ। अब बाद में मनीषा को उठाया, तो मनीषा ने कहा कि सर मैं तो वकील बनना चाहती हूँ। सर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है, पूरी क्लास में तुम दोनों ने कुछ नया बोला है। सर को हम पे प्राउड हुआ, पर हम तो पता तो कुछ है नहीं, बस बोल रहे हैं अच्छा बनना है मैं। तो उसके बाद जब मैं 11th में गई, तो हमारे पास हमारे दोस्तों को याद होगा एक लेसन था, द 100 ड्रेस, वो वांडा पेंट्रोसिटी वाला। तो वो ड्रेसेस बनाती थी। तो मुझे इतना मैंने बोल तो दिया था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती हूँ, पर मुझे पता नहीं था कि फैशन डिज़ाइनर में क्या होता है। मुझे लगता था जो लोग मेकअप करते हैं ना, ब्यूटी पार्लर वाले, उन्हीं को लोग फैशन डिज़ाइनर बोलते हैं शायद। फिर हम गए, तो सर ने बताया कि ये वांडा पेंट्रोस की फैशन डिज़ाइनर थी, वो ड्रेसेस बनाती थी। फिर मेरे दिमाग में ना वो बात बहुत चढ़ गई थी कि मैंने बोला है कि मैं फैशन डिज़ाइनर तो बनना चाहती हूँ, और मुझे पता है नहीं कि इसमें क्या होता है। फिर मुझे ना उस चीज़ में इंटरेस्ट आने लगा, वांडा की ड्रेसेस देख के उसमें मुझे बहुत इंटरेस्ट आने लगा। मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ड्रेसेस बनाने लगी। मतलब अच्छा सा नहीं बना पाती थी, पर मैं कोशिश करती थी, मुझे वो काम अच्छा लगता था। तो इसीलिए मैंने भी बहुत सारी कोशिशें की, बहुत सारे हर कॉपी के पीछे मैं बनाती रहती थी, लिखती रहती थी, ऐसे ड्रेसेस बनाती रहती थी उस पर कलर। तो मुझे काफ़ी इंटरेस्ट आया उस चीज़ में। तो मैंने सोचा कि मैंने सर को भी बोला है
तो ना मैं उस चीज़ को अपने दिमाग में बैठाने लगी कि हाँ मुझे इसी में इंटरेस्ट आ रहा है, मुझे यही करना है। फिर धीरे 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 मैं ड्रेसेस वो मॉडल्स बनाने लगी। फिर उसके बाद 12th पास हो गया और हम कॉलेज गए। तो मैंने पॉली के थ्रू, मुझे करना तो लगभग फैशन डिज़ाइनर का कोर्स था, पर ऐसा था कि तब घर गांव में, आपको पता होगा कि गांव में इतना कुछ है नहीं, जब नॉलेज होती नहीं है, जब तक हमें पता होता है हमें क्या करना है, तब तक हम काफ़ी आगे जा चुके होते हैं। तो कॉलेज का मतलब BA डाला हमने। तो उसके बाद मैंने फैशन डिज़ाइनर करने के लिए, मेरे दिमाग में भूत था, मुझे सच में नॉलेज तो कुछ नहीं था उस चीज़ के बारे में, पर दिमाग में भूत होता नहीं कि मुझे ये करना है। तो मैंने उसके लिए डाला था मेरे कॉल पे। मेरा बात की सीटी मैं कम करके आती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। फिर मैंने पॉलिटेक्निक से फैशन डिज़ाइनर का फॉर्म डाला और उसके बाद हमारा पेपर हुआ श्रीनगर में। तो जब मैं फर्स्ट ईयर में थी तो मैं श्रीनगर में गई थी पेपर देने। तो ना मैं पहले घर से कभी बाहर नहीं गई हूँ अकेले, मैं मतलब घर से कहीं नारायणबगर तक मैं कभी अकेले नहीं गई थी, हमेशा दोस्तों के साथ या परिवार के साथ चलते थे। तो पहली बार मैं श्रीनगर गई थी पेपर देने, वो भी अकेले, क्योंकि मैं और मेरी दी रहते थे रूम पे। तो उसका भी कॉलेज में पेपर था तो वो आ नहीं सकती थी इतने टाइम तक। तो उसने मुझे ऐसी बस में बिठा दिया और मैं अकेले गई। तो पता आपको, मुझे जब मैं श्रीनगर जा रही थी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि कोई मुझे इंडिया से बाहर भेज रहा है। मैं इतना डर गई थी क्योंकि मैं कभी घर से बाहर नहीं गई थी, तो मैं बहुत डरती थी बाहर जाने से, तो बहुत शाई टाइप की थी मैं। तब ऐसे होते करते मैंने पेपर भी दे दिया और पेपर में मेरी बहुत अच्छी रैंक आई थी। वैसे अच्छी रैंक तो अच्छी थी मेरी, पर ना मुझे एडमिशन मिला रुड़की कॉलेज में। तो रुड़की, तब मैं भी फर्स्ट ईयर में थी, ज़्यादा मैच्योर नहीं थी। और फिर पेरेंट्स आपको पता होंगे कि कितने ओवर पॉजेसिव होते हैं बच्चों के प्रति। तो तब इतना रुड़की में तो हमारा कोई जान पहचान दूर दूर तक कोई है नहीं। फिर पापा लोगों ने भी कहा कि अकेले मतलब रूम लेना, कहाँ कॉलेज क्या ये वो, तब फिर होता ही नहीं है थोड़ा सा। फिर मैं वैसे नहीं गई, मैं भी डर गई क्योंकि मुझे लगा कि रुड़की में, मैं तो यहाँ पे श्रीनगर जाने के लिए मेरी इतनी आफत आ गई, मुझे लगा कि पता नहीं मुझे कहाँ भेज दिया। तो रुड़की तो बहुत दूर है, तो मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उसके बाद मैं नहीं गई। और उसके बाद फिर शिवाय के पापा मुझे देखने के लिए आ गए। उसके बाद फिर तो क्या था, अब कॉलेज गए तो लोग बोलते हैं शादी शादी शादी, बच्चे बड़े हो गए, शादी। उसके बाद ऐसे ही ये शिवाय के पापा और हमारा गांव, मतलब मेरा ससुराल और मायका काफ़ी नज़दीक है, तो इसीलिए नज़दीक में थे। तो सबको लगा कि नज़दीक हैं, अच्छे होंगे, जान पहचान, मतलब नज़दीक हैं तो ज़्यादा पूछताछ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनकी बड़ी बहन हमारे गाँव में रहती है, तो इसलिए ज़्यादा नॉर्मल था। सबने कहा चल सही है सही है सही है। तो मुझे भी थोड़ी थी तो सही था, अपना वैसा करना था। तो इसलिए फिर हो गई मेरी शादी। और शादी के बाद आपको तो पता होगा, बस जिम्मेदारियाँ भी नहीं होती, ऐसा नहीं है कि सपोर्ट नहीं किया, सपोर्ट किया, पर एक लाइन होता है ना जिसे आपको लगता है कि हाँ, जैसे कोई टीचिंग का होता है तो उसमें लगता है कि हाँ हम होगा ही होगा, जैसे मेहनत करो। और ये फैशन डिज़ाइनर का ऐसा होता है ना कि प्राइवेट है, तो सामने वाले को आप पे भरोसा भी नहीं हो सकता कि आप कर सकते हो, या फिर ऐसा होता है कोर्स होता है। तो इसीलिए मैंने कभी फोर्स नहीं किया इस चीज़ के लिए। पर हाँ, मेरे मन में हमेशा ये बात रहती है, घर करती है कि जो मुझे करना था वो मैं कर नहीं पाई हूँ। पर कोई नहीं, वही समय तो फिर मुझे ना ऐसा हमेशा वो क्यूरोसिटी रहती है कुछ करने की, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोच लेती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ करना चाहिए। तो फिर ये मुझे ब्लॉग बनाने का आइडिया ये मेरा खुद का नहीं था, ये शिवाय के पापा बोलते थे कि तेरे अंदर कुछ कम, तू हमेशा कहती है ना कि मुझे कुछ करना है, तो तेरे फ़ोन में हमेशा 1.5 GB डाटा रहता है, तो उसका यूज़ कर ले। मैंने कहा इससे मैं कैसे यूज़ करूँ? तो बोला कि आजकल ब्लॉग तो मैं देखती तो हूँ बहुत सारे लोगों के ब्लॉग, पर मुझे हिम्मत जैसे नहीं आई कि ब्लॉग बनाऊँ मैं। शुरू में सुन के इतना अजीब लग रहा है कि ब्लॉग बनाऊँ मैं। उन्होंने कहा कि तुम अगर करना चाहती हो तो तुम्हारे तो ये बेस्ट ऑप्शन है, अपने घर में रह के अगर आपको इतना ही कुछ करने का भूत चढ़ा है तो आप ये कर लो। फिर मैंने भी सोचा ये भी सही है। मैंने ना इसको एज अ मतलब एक सपोर्ट की वजह से ना लेके, मैंने उसको एज अ कंपटीशन की वजह से ले लिया कि आप बोल रहे हो कि आपको कुछ करना है तो ठीक है, मैं करती हूँ। मुझे भी जोश आ गया तो मैंने भी ब्लॉग स्टार्ट कर लिया। तो धीरे धीरे, पहले स्टार्टिंग में हेजिटेशन होती है बात करने में, बहुत मुश्किल होता है हर चीज़ फेस करने के लिए, पर धीरे धीरे जैसे आपको आदत हो जाती है तो आप थोड़ा बहुत बात करना सीख जाते हो।
वैसे मैं स्कूल में मैं बहुत शाय थी, तो जो लोग अब मेरा ब्लॉग देखते हैं सब बोलते तो इतना कैसे बोलने लगी, तो ऐसा कैसे करने लगी। थोड़ा वक्त के साथ साथ थोड़ा सा आदत हो जाती है ना, सीख जाते हैं हम, तो इसीलिए। और तो ये थी मेरी पास्ट की कहानी, मैं क्या बनना चाहती थी, कुछ सपने जो हमारे सपने तो होते हैं पर थोड़ा सा अधूरे होते हैं, तो इसमें गलती किसी की नहीं होती है, बस वक्त ही हमारा गलत होता है कभी कभी। तो सही है, बस मतलब जब मैं अपना वेल सेटल हो जाऊंगी ना, तो मैंने एक बार पक्का सोचा है, उम्र का ध्यान ना रखते हुए मैं अपना ये ड्रीम कभी ना कभी पूरा करना चाहती हूँ। बस मुझे नहीं पता कि मैं इस चीज़ में परफेक्ट नहीं हूँ, पर होता नहीं, एक फितूर सा होता है सर में कि जो करना, कि भले उसमें हम पास हो या फेल हो, हमें रिजल्ट मैटर नहीं करता है, बस इतना करता है कि हमें ये करना है। हम फेल हो तो भी हमें खुशी होगी, और हम पास हो तो भी हमें खुशी होगी। तो कुछ सपने जो थोड़ा सा अभी अधूरे रह जाते हैं हमारे, तो ये थी मेरी कहानी। तो बातें करते करते मेरा खाना भी बन चुका है, और उम्मीद है कि आपको मेरी 1 घंटे की बकवास पसंद आई होगी। और मिलते हैं आपको कल के ब्लॉग में, तब तक स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और ऐसे देखते रहें नीतू पहाड़ी के ब्लॉग्स।